सफिया, जरीना बीबी को इनके कमरे में ले जाओ। आपसे गुजारिश की थी अम्मा जान। नहीं मानी गई तो मुझे बता दीजिए कि क्या हैसियत है मेरी इस हवेली में। ये वक्त इस मौजू पर बात करने का नहीं है यास्मीन। सब मौजूद है, यही तो मुझे मुनासिब लगा। सबको पता तो चले। तुम्हारी गुजारिश मैंने सुन ली थी और शाह साहब को भी बता दी थी। जिस लड़की को हम अपनी हवेली की इज्जत बना चुके हैं उसे दूर कैसे रख सकते हैं। जरीना अब बहू है हमारी, लोग नहीं पूछेंगे तो उनकी नजरें सवाल करेंगी कि इस घर की छोटी बहू कहाँ है। तुम्हारे माँ बाप इस वलीमे में शरीक नहीं हुए तो यकीनन उन्होंने बहुत बेहतर फैसला किया है। सालिया भाभी से मेरी इस सिलसिले में बात हो चुकी है। जी बेहतर, लेकिन अब एक और गुजारिश है मेरी आपसे। शादी के तमाम दिनों में जरीना अपने कमरे में ही रहे। मैं उसे अपने भाई और बहन की शादी में देखना नहीं चाहूंगी और ना ही मेरे माँ बाप उसे देखना चाहेंगे। मेरी इस गुजारिश को आजिज़ाना जानिएगा भाजा। हम भी किसी किस्म की रंजिश नहीं चाहते। हर काम तरीके से होना चाहिए। नजीब बेगम, आप छोटी बहू को जरा सलीके से समझा दे, कोशिश करें कि उसका दिल न दुखे। मैं न कहता था नजीब बेगम, जब मर्द दिख करके अपनी कमजोरियां औरत के सामने जाहिर कर देता है तो फिर यूं ही होता है। आज तो कमाल ही कर दिया आपने शाह जी, एक कमाल के घर पर जा चुके। मुझे तो मेरी माँ के घर से कभी नहीं लेने आया और उसका मकलावा लेने खुद चले गए। अम्मा जान ने हैदर से कहा था, वो मसरूफ था, फिर उसके गेस्ट आ गया और वो कराची चला गया। जब आप अपने इस मनचाहे मकसद के लिए घर से निकले थे, हैदर आ चुका था। बाबा जान ने मुझे कहा था, इसलिए मुझे जाना। आप हैदर से भी कह सकते थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही सिवाय इसके कि फौजे के इस घर में आने तक वो अपने कमरे में ही रहे। हाँ, तो वो अपने कमरे में ही तो है, और कहाँ है वो? ये जो तुम बातें कर रही हो ना, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की सौतन बोल रही है। और शायद तुम भूल रही हो कि उसके आने से पहले भी मुझे तुम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और ना ही अब है। और बकौल बाबा जान के, बीवियों के हुकूक बराबरी की बुनियाद पर अदा करना मेरा फर्ज है। जो हुकूक मैं तुम्हारे अदा कर चुका हूं, उसके तो अदा ही नहीं किए। फजूल बातों से बाहर निकलो और अपने होने वाले बेटे का नाम सोचो।
अरे पगली, तू क्या समझ रही थी? हवेली से बीबी साहब आएंगी तेरी बेटी को लेने के लिए? पीर साहब खुद आएंगे। पर ये सब कुछ तो होता है ना। होता होगा, मगर अपनी औकात तो देख। बड़े शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो खुद चलकर जो आ गए हैं यही काफी नहीं है। अगर कुछ खाया नहीं या पिया नहीं तो क्या हुआ? बहुत से ऐसे दामाद हैं जो अपने ससुराल वालों के यहाँ पांव तक नहीं रखते। हम तो फिर बड़े खुशनसीब हैं कि वो यहाँ आ गए और बड़ी इज्जत से तेरी बेटी को लेकर चले गए। बस अल्लाह पाक मेरी जरीना को अपने घर में खुशाबाद रखे। आमीन। देखो जरीना, तुम अब इस हवेली की बहू हो, उस घराने की बहू जिसकी अजमत की कहानियां पूरी रियासत में फैली हुई है, और इस रियासत में शाहजी का हुक्म चलता है। जी अम्मा जान, और पीर साहब का हुक्म तो उनकी पूरी रियासत में ही चलता है। देखो बेटा, इस वक्त भी मैं शाहजी का एक हुक्म लेकर ही तुम्हारे पास आई हूं। शाहजी का कहना है कि तुम यहाँ अपने कमरे में ही रहोगी, बाहर नहीं आओगी उस वक्त तक जब तक कि शादी की तकरीब खत्म नहीं हो जाती। पीर साहब का ये हुक्म तो मुझे पहले दिन ही सुना दिया था उन्होंने। लेकिन अम्मा जान, आप फिक्र न करें, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी देर कर दी है। नमाज के बाद मस्जिद में ही रुक गए थे। नहीं, मैं सलीम अहमद की तरफ चला गया था बात करने। उसे कह के आया हूँ कि भाई जा कुबरा के बेटे से मिल और फिर उसके बाद हिदायतुल्लाह से बात कर, मेरा पैगाम दे। अब तो मुझे रजिया की फिक्र लग गई है। जब से उसका मंगेतर घोड़े से गिरकर मरा है उसका कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि सूरज को डूबने से गहरे बादल भी नहीं रोक सकते। इससे पहले कि वो भी कोई गलत कदम उठा ले, हम अपने हाथों से ही उसे रुखसत कर दे ताकि वो भी जाकर अपने घर में खुश रहे। कहने को तो जरीना भी अपने घर वाली हो गई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो अपने घर में खुश होगी। हाँ, मुझे भी इसी बात की फिक्र लगी रहती है। पता नहीं जरीना के वापस हवेली जाने पर हवेली वाले उसे किस तरह मिले होंगे। पता नहीं हवेली वालों ने उसे दिल से कबूल किया भी होगा कि नहीं। बीबी साहबा और पीर साहब बहुत रहमदिल हैं, और आप तो जानते हैं हवेली पर पीर साहब का ही हुक्म चलता है। मुझे तो लगता है वड्डी बहू साहबा के अलावा सब ने जरीना को कबूल कर लिया होगा। तू ऐसा कर, कल जरा हवेली जाना, ऐसे ही किसी बहाने से, और जाके जरीना से जरूर मिलना। देखकर तो आओ मेरी जरीना किस हाल में रह रही है। जाऊंगी। आइए आइए मुलानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहबा। वालेकुम अस्सलाम। ये छोटी सी नजर थी जी। इसकी क्या जरूरत थी? वो जी, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई थी कि शादी वाला घर है और काम भी होगा, चले मुझे भी खिदमत का मौका मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं मुलानी साहिबा, ऐसा तो ना कहें।
अगर आपसे खिदमत करवाएंगे ना तो हमारी बहू साहिबा को बुरा लगेगा, क्या सोचेगी वो। वैसे भी आज की तकरीब में तो आप खुसूसी मेहमान होंगे हमारे लिए। अल्लाह पाक आपको मजीद बुलंदियां अता करे बीबी साहिबा। आपने हम जैसे छोटे लोगों को इतनी इज्जत बख्शी है। इज्जत देने वाली तो अल्लाह करीम की जात है, हम बंदे तो बस वसी। अच्छा वो तो मैं फिर मिलना चाहती है उससे? जी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ क्यों नहीं, कमरे में चली जाइए। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा जी। सफिया, सफिया ये लिफाफा उठाकर मेरे कमरे में रख। अम्मा, तेरे अब्बा जी कह रहे थे जाकर पता करके आ जरीना का क्या हाल है, वो खुश तो है ना? अच्छा अम्मा, तो इधर आ मेरे पास बैठ। हाँ। तो खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं बड़ी खुश हूँ। तू जानती है ना तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा देखकर बता सकती हूँ तो खुश है कि नहीं। तो फिर पूछती क्यों? चेहरा देख लेती और बता देती जाके अब्बू को कि मैं खुश हूं या नहीं। अच्छा ये बता, बड़े शाह जी का सलूक तो अच्छा है ना तेरे साथ? अल्लाह ना करे कि कभी वो अच्छे सलूक की नीयत से भी मेरे पास आए। तू समझती क्यों नहीं मेरी बेटी? अब यही इसी जगह इसी घर में तेरा सब कुछ है। तू बड़े शाह जी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर। जब तक तू ऐसा नहीं करेगी ना तो तू कुमार की बेटी रहेगी। इस हवेली की बहू नहीं बन सकेगी। बस कर दे अम्मा, खुदा का वास्ता बस कर। तू और रजिया हर वक्त एक ही सबक पढ़ाती रहती हो मुझे। कह दिया ना, खुश हूं मैं, और चाहे ये बात सच हो या झूठ, अब्बे को जाके यही बताई। तुम रुको, मैं
वैसे भी तुम अक्सर देर तक सोया करती थी और हम यूं ही तुम्हें प्यार से सहलाकर उठाया करते थे। चलो तो फिर अच्छा है, मौके को गनीमत जानो, जो तैयारी करनी है कर लो, हम भी इंशाल्लाह पहुंचते थोड़ी देर। जैसी गहरी आंखों में